हम बात करेंगे दो तरह के कैंसर के ब्लड टेस्ट की, CA-125 कैंसर टेस्ट और दूसरा टेस्ट है CA-19-9 टेस्ट। CA-125 टेस्ट के आधार बना के किसी महिला को बोला जा सकता है कि सस्पिशन है कि आपको ओवरी में कैंसर है, और CA-19-9 में वाले टेस्ट से को आधार बना के डॉक्टर आपको बोल सकता है कि आपके पेनक्रियाज में, गॉल ब्लैडर में, कोलोन में, लंग में कैंसर है। और इसकी जो एक लिमिट निर्धारित की गई है, अगर 0 से लेकर 35 यूनिट पर मिलीलीटर से अधिक आपका रेंज में चला जाता है एक खास तरह का एंटीजन, इसका मतलब कि आपके बॉडी में कैंसर आ चुका है। तो ऐसा बोल के डॉक्टर्स आपको आगे प्रेरित कर सकते हैं कि आपको बायोप्सी कराना चाहिए, कीमोथेरेपी कराना चाहिए, रेडिएशन कराना चाहिए, तो उस चक्रव्यूह में आपको फंसा सकते हैं। तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि CA-125 टेस्ट का सच क्या है, CA-19-9 टेस्ट का सच क्या है। इसको जानने के लिए एक छोटा सा, मैं समझाने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल कॉइन टॉस का है। इमेजिन कीजिए बाबा जी के पास लोग आते हैं और ये जानना चाहते हैं कि उनका लड़का होगा कि लड़की होगी, और बाबा जी के पास एक कॉइन टॉस है, एक कॉइन है, उसे टॉस करते हैं। बाबा जी ने पहले से ही सोच लिया कि कॉइन टॉस करने के बाद जिनके हेड आएगा, जिसके लिए मैंने टॉस किया था, तो मैं बोल दूंगा कि लड़का होगा, नहीं तो मैं बोल दूंगा लड़की होगी। अब क्या चांसेस हैं कि बाबा जी करेक्ट होंगे? आपको पता है कि 50% चांसेस हैं कि बाबा जी करेक्ट होंगे, क्योंकि या तो लड़का होगा या लड़की होगी। इनफैक्ट कोई ऐसा भी हो सकता है जो प्रेग्नेंट ही नहीं है, और वो भी अगर बाबा जी के पास पहुंच जाए और बाबा जी फिर भी वही करेंगे कि मैं टॉस करके बताएंगे और बता देंगे कि आपको तो लड़का होगा कि लड़की होगी। तो एनीवे, कुछ तो लोगों का ये कोइंसाइड कर जाएगा कि जो बाबा जी ने बोला वही सत्य निकलेगा। जो मैंने आपको उदाहरण दिया है, ये उदाहरण बिल्कुल CA-125 टेस्ट या CA-19-9 टेस्ट में राइट, ये कुछ ऐसा ही है, उसको आप एसोसिएट कर सकते हैं, उसको उस तरह से देख सकते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं कि CA-125 टेस्ट या CA-19-9 टेस्ट ये कब इसके जो मार्कर है वो हाई होते हैं, या जो भी रेंज है उससे ज़्यादा कब होते हैं, 35 से ऊपर कब होते हैं। ये समझना होगा कि अगर आपके बॉडी में किसी भी तरह का छोटा मोटा इन्फ्लेमेशन है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, नंबर 3, अगर आप उम्र में 60 साल से ऊपर हैं, नंबर 4, अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल उस वक्त चल रहा है या चल के जस्ट खत्म हुआ है, नंबर 5, या फिर आपको कुछ भी नहीं, आप हर तरह से हेल्थी हैं, तब भी आपका टेस्ट रिजल्ट में हाई आ सकता है। ठीक उसी तरह से कि प्रेग्नेंट महिला भी अगर बाबा के पास पहुंच जाए तब भी कॉइन टॉस करके वो बोल देंगे कि आपको लड़का होगा कि लड़की होगी। यानी कि ये टेस्ट उतना ही करेक्ट है या इनकरेक्ट है जितना कि कॉइन टॉस हो सकता है। ये दिखने में आपको लगाएंगे कि ये कोई साइंटिफिक है, बट इसका साइंस बस यही है, इट इज़ जस्ट अ रैंडम टेस्ट। इसमें आपको समझना पड़ेगा कि मान लीजिए 100 हेल्दी इंसान ले लेते हैं आप, और उन 100 के 100 को ये दोनों टेस्ट करा देते हैं, तो बहुत चांसेस है कि उसमें से 1% से लेके 10% का कैंसर दिखाएगा। इस टेस्ट के आधार पे वो कैंसर आ जाएगा। अब होगा क्या कि जिनका भी आ गया इस टेस्ट के अनुसार कि वो कैंसर पेशेंट हो सकते हैं, तो उनको प्रेरित करेंगे कि आप बायोप्सी कराइए, पेट स्कैन कराइए। ये आपको समझना होगा कि बायोप्सी एंड पेट स्कैन कैंसर प्रमोट करते हैं, और आपके बॉडी में अगर कैंसर ना भी हो, लेकिन रिपीटेड बायोप्सी एंड पेट स्कैन से एक्चुअली कैंसर डेवलप होता है, और उसको आधार बना के डॉक्टर आपको बोलेंगे कि अब तो आपको कीमोथेरेपी और रेडिएशन करना पड़ेगा। ये सिद्ध है ऑलरेडी कि कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन से CA-125 मार्कर और CA-19-9 मार्कर हमेशा बढ़ जाते हैं। अब फिर डॉक्टर आपको बोलेगा कि 3 महीने बाद आओ, दोबारा CA वाला टेस्ट करेंगे। वो तो ब्लड टेस्ट ही है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कैंसर कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन से ये दोनों मार्कर बढ़ जाते हैं। अब जब दोबारा जाएंगे, लेकिन अब आप कीमोथेरेपी रेडिएशन करा चुके हैं और उसके बाद कुछ समय बाद आप दोबारा डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अब जब आपका CA-125 या CA-19 बढ़ा हुआ मिलेगा, तो दैट वाज कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन इंड्यूस्ड बढ़ा हुआ है, और उसको आधार बना के डॉक्टर बोलेगा कि अरे आपका तो कैंसर फिर से आ गया है। तो उसको एक और बहाना मिल जाएगा कि कीमोथेरेपी रिपीट करना पड़ेगा करने का, या रेडिएशन दोबारा करना है, या पेट स्कैन दोबारा करना है, या बायोप्सी दोबारा करना है। और ये धंधा उनका तब तक चलेगा जब तक कि आपकी पूरी या तो जान या माल या दोनों खत्म
ना हो जाए। यही इसका सत्य है। मुझे पता है कि इस वक्त आप थोड़ी शक की निगाहों से मेरी तरफ देख रहे होंगे कि पूरे दुनिया में सारे डॉक्टर बेवकूफ़ हैं क्या, सरकार क्या कर रही है, ज़रूर कोई एविडेंस होगा। देखिए, जो बातें मैंने बताई हैं इनकी सारी एविडेंसेस मैंने इकट्ठा करके bishrup.com/cancer में जाएंगे तो वहाँ डाल दिया है। वो सारे रेफरेंस पेपर पढ़िए और उससे आपको पता चलेगा कि CA-125 टेस्ट या CA-19-9 टेस्ट ये उतना ही एक्यूरेट है जितना कि कॉइन टॉस। अगर आपको इतना ही शौक है ये पता करने का कि आप कैंसर पेशेंट है कि नहीं है, तो बजाय इसके कि आप ये इस तरह के एब्सर्ड ब्लड टेस्ट कराएं और उसको आधार बनाएं, आप सिंपली कॉइन टॉस कीजिए। मनी मन सोच लीजिए कि हेड होगा तो मैं मान लूंगा कि मेरे ओवरी में, मेरे पेनक्रियाज में कैंसर है, और टेल होगा तो मैं मान लूंगा कि नहीं है। तो वो भी उतना ही एक्यूरेट है, एटलीस्ट घर बैठे टेस्ट हो गया। तो मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर मैं देख रहा हूँ जो पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं वो इस तरह की रिपोर्ट लेके घबरा के आ रहे हैं। बाई चांस वो हमारे पास पहुंच गया तो हमने उनको सारी कहानी बता दिया और उस ट्रैप में फंसने से पहले ही उनको उस ट्रैप से बाहर निकाल दिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कैंसर असलियत में नहीं होती है, कैंसर असलियत में होती है। कुछ लोगों को ओवरी कैंसर हो सकता है, कुछ लोगों को पेनक्रेटिक कैंसर हो सकता है, लेकिन जिनको असली में पेनक्रेटिक कैंसर है, असली में ओवरी कैंसर है, क्या उनका CA-19-9 या CA-125 हाई ही मिलेगा? वो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जिनको असली में कैंसर है उनका लो आ रहा है, जिनको कैंसर नाम की कोई नामो निशान नहीं है उनका भी हाई आ रहा है। मैं फिर बता रहा हूं कि ये उतना ही रैंडम है जितना कि कॉइन टॉस है। यानी कि अगर बाबा जी के सामने कोई आदमी भी आ जाए तब भी अगर वो कॉइन टॉस यूज करे और बोले कि आपका लड़का या लड़की होगा, राइट, तो भी वो उतना ही आपने देखा कि इसका एक्चुअल रियलिटी से कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं, एक्चुअल रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। इट इज जस्ट द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। खूब सारे लोगों का टेस्ट करा दो, उनमें से 1% से 10% पॉजिटिव आ जाएंगे, उसको आधार बना दो और आधार बना के उनको बायोप्सी और पेट स्कैन के लिए मजबूर कर दो। और वो तो आपको पता ही है, और अगर आपको नहीं पता तो पता होना चाहिए कि बायोप्सी, पेट स्कैन कॉजेस कैंसर, मेमोग्राम कॉजेस कैंसर, कीमोथेरेपी, रेडिएशन सर्जरी कॉजेस कैंसर। ये जो मैंने बातें बताई हैं ये सारा कुछ मैंने लिखित में एक किताब मैंने 2023 में लॉन्च की थी। किताब का नाम है द रैबिट टॉर्टोइज मॉडल फॉर कैंसर क्योर। ये किताब आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं bishrup.com/ebook में जाके और इस किताब को पढ़ सकते हैं। अगर आपको किताब पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो bishrup.com/cancer में जाइए। वहां मेरी 2 घंटे की पूरी एक वीडियो ट्रेनिंग है कि अगर असलियत में भी कैंसर है तो कैसे डिटेक्ट करें घर बैठ के, नंबर 1, और डिटेक्ट करने के बाद घर बैठे ही कैसे हम अपने आप को ठीक करें। ये तो आपको समझना ही होगा कि जो कन्वेंशनल कैंसर सो कॉल्ड थेरेपी है, चाहे वो कीमोथेरेपी हो, रेडिएशन हो, इम्यूनोथेरेपी हो, सर्जरी हो, इससे ना तो कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है, ना कंट्रोल किया जा सकता है, ना क्योर किया जा सकता है, ना कोई भी फायदा किसी भी रूप में पेशेंट को पहुंचाया जा सकता है। इससे सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि मोर्टेलिटी रेट पेशेंट की बढ़ जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की घट जाती है। यही चीज प्रूवन है और इन सब सारे प्रूफ को इकट्ठा करके इसी साल मैंने रिलीज किया द कैंसर कैलेंडर। ये कैंसर कैलेंडर आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके खरीद सकते हैं, और अगर आपको खरीदना नहीं है तो इसके सारे जो एविडेंसेस है मैंने bishrup.com/cancer में भी डाल दिया है, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो 2 तरह के पेशेंट मेरे पास आते हैं कैंसर के। एक तो वो जो कैंसर के नकली पेशेंट बोलता हूँ, जो इन तरह के टेस्ट, एब्सर्ड टेस्ट या बेबुनियाद टेस्ट को आधार बना के वो घबरा जाते हैं। याद रखिए, जब किसी को आप डरा दें तो आपके लिए उसको लूटना बहुत आसान हो जाएगा और तब वो आपकी सारी बातें मानेगा। तो जो भी मैंने आपको बताया इसका पड़ताल आप खुद भी कीजिए। जो मैंने बताया उसके सारे एविडेंसेस इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, इन द फॉर्म ऑफ कैलेंडर, हर फॉर्मेट में मैंने डाल दिया है bishrup.com/cancer में। वहाँ जाइए, अपडेट एंड अपग्रेड योरसेल्फ। और मैं तो यही बोलूँगा कि समय आ गया है कि आप अपना डॉक्टर खुद ही बने। अपना डॉक्टर जो लोग खुद बनना चाहते हैं तो मेरी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इट इज कॉल्ड CIM, सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन। ये 3 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हर संडे को ऑनलाइन 2 घंटे के लिए 9 से 11 आप मुझसे जुड़ते हैं और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रेनिंग देता हूँ कि कैसे डायग्नोस करें घर बैठ के। किसी भी तरह का लाइफस्टाइल डिजीज हो, किसी भी तरह का इन्फेक्शियस डिजीज हो या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तब क्या करना है, ये पूरी ट्रेनिंग 3 महीने में मिलती है। एंड एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग अगर आप सक्सेसफुली ये ट्रेनिंग ले लेते हैं तो सीधे
यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन का आपको सर्टिफिकेट मिलता है। और इस सर्टिफिकेट के मिलने के बाद या इस ट्रेनिंग के मिलने के बाद ये नॉलेज आप खुद के लिए यूज़ कर सकते हैं, बी योर ओन डॉक्टर, या अपनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सोशली या प्रोफेशनली भी अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। इस वक्त लगभग 12 देशों में डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम के नाम से क्लिनिक, छोटे छोटे क्लिनिक खुल गए हैं और बहुत चांसेस हैं कि आपके शहर में भी क्लिनिक होगा जहां पे भी आप बैठे हैं। तो bishrup.com/clinic में जाके लिस्ट ऑफ क्लिनिक्स कौन कौन से शहर में है वो आप देख सकते हैं। और याद रखिए, बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। और कैसे हो सकता है, उसके लिए मैंने 3-4 तरीके बताए। या तो अपने आप को अपग्रेड कीजिए, एजुकेट कीजिए बाय गोइंग टू bishrup.com/cancer। वो वीडियोस, वो बुक्स आप सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी नहीं करना है तो मेरे स्टूडेंट बन के CIM का जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। अगर वो भी नहीं करना है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर BRC क्लिनिक में जाइए और हमारे जो क्लिनिशियन हैं उनको मैंने अच्छी तरह ट्रेन किया है और वो दूध का दूध, पानी का पानी आपको साफ साफ बता देंगे, ताकि आपके मन से भय निकल जाए और असलियत में ही अगर आपके बॉडी में कोई समस्या है तो उसका समाधान घर पे कैसे हो सकता है, साइंटिफिक तरीके से फास्टेस्ट, सेफेस्ट एंड लॉन्ग लास्टिंग वे टू हील, वो भी आपको गाइड करेंगे। जब वो गाइड करेंगे तब उन क्लिनिशियन के माध्यम से मैं और मेरी टीम हेड ऑफिस से, फरीदाबाद से भी आप तक जुड़े रहेंगे फॉर 1 मंथ थ्रू एन ऐप, वी कॉल इट ए ग्रैड ऐप। बोलने का मतलब ये है कि अभी का वो समय है जब आप ये भरोसा नहीं कर सकते कि कोई डॉक्टर आपको बताएगा कि आप कैसे ठीक हों, राइट। जो अभी कैंसर इंडस्ट्री का ये जाल बिछा हुआ है उनका सिर्फ एक ही मोटो है, वो है प्रॉफिटेबिलिटी। नहीं तो ये कोई भी डॉक्टर जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, अगर उनसे आप पूछेंगे कि अगर आपको कैंसर हो जाए तो क्या आप कीमोथेरेपी कराएंगे, रेडिएशन कराएंगे, सर्जरी कराएंगे। एक्चुअली इस तरह का एक ऑब्जर्वेशन स्टडी ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है और उसमें यह देखा गया कि 95% डॉक्टरों ने बोला, ऑन्कोलॉजिस्ट बोला कि अगर हमें कैंसर हो गया तो हम ये ट्रीटमेंट कभी नहीं कराएंगे अपने लिए जो कि हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं। तो खैर, ये जो ऑब्जर्वेशन स्टडी है और इसके भी डिटेल bishrup.com/cancer में जाएंगे या मेरी किताब पढ़ेंगे, उनमें सब में ये डिटेल्स दे दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार कैंसर के नाम से वो घबराएंगे नहीं, बल्कि अपना डॉक्टर खुद बनेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक एट